ओम श्री कृष्णाय नमः। अध्याय 18 श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के 42वें श्लोक के बारे में विस्तार पूर्वक सुने। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिर् राजमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। मन का समन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा, सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता, यह सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म है। अर्थात जब स्वभाव में यह योग्यताएं पाई जाएं, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए तो वह ब्राह्मण श्रेणी का कर्ता कहलाता है। देखें श्लोक नंबर 10 और 43। 18वें अध्याय में श्लोक 10 और 43 को सबमिट करके, जोड़ करके व्याख्या की गई है, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। शौर्यं तेजो धृतदाक्ष्यं युद्धे जयत्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता अर्थात कर्मसु कौशलम, कर्म करने में
दक्षता प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, सब भावों पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, यह सब क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है। स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती हैं तो वह कर्ता क्षत्रिय है। अगर ये सब नहीं पाया जाता है तो उसको रपच्युत कहा जाता है। अब प्रस्तुत है वैश्य तथा शूद्र का स्वरूप। अब देखें श्लोक नंबर 10 और 44 मिला करके बताया गया है। क्षत्रिय को वैसे ही श्रीमद् भागवत के 18वां अध्याय में श्लोक नंबर 10 और 44 में भी वैश्य तथा शूद्र को मिलाकर भगवान ने वर्णन किया है। इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्मं शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभाव जन्य कर्म है। ये गीता में बताया गया है। गोपालन ही क्यों? प्रश्न उठता है कि गोपालन ही क्यों? भैंस को मार डालें, बकरी न रखें, ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक वाङ्मय में, सुदूर वैदिक वाङ्मय में वो शब्द अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। वो रक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक, वैराग्य, सम, दम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा
ये विभक्त हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है, बाकी सब अस्थिर है, जिसका कोई भरोसा नहीं। यह अपना निज धन है, जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रकृति के द्वंद्वों में से उनका सनई सनई धीरे धीरे संग्रह करना व्यवसाय है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसे अर्जित करना वाणिज्य है। खेती शरीर ही एक क्षेत्र है, इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में फला फूला जमता है। हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। उनमें से कर्म की इस तीसरी श्रेणी में कर्म अर्थात इष्ट चिंतन, नियत कर्म, परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है, उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। कृषि निरावही चतुर किसाना। रामचरितमानस में कहा गया है, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुझत जहि मोह मद माना। इस प्रकार इंद्रियों की सुरक्षा तथा प्रकृति के द्वंद्वों से आत्मिक संपत्ति को संग्रहित करना और इस क्षेत्र
में परम तत्व के चिंतन का संवर्धन, यह वैश्य श्रेणी का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ शिष्टासिनः, यज्ञ शिष्टासिनः, पूर्ति काल में यज्ञ जिसे देता है वह है परात्पर ब्रह्म। उसको पान करने वाले संत जन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं और उसी का शनै शनै चिंतन क्रिया से बीजारोपण होता है, उसकी सुरक्षा देती है। वैदिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ है परमात्मा। वह परमात्मा ही एकमात्र असन है, अन्न है। चिंतन के पूर्ति काल में यह आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं होती। चिंतन काल में आवागमन में नहीं जाती। इस अन्न के बीज को जमाते हुए आगे बढ़ाना कृषि है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने से उन्नत अवस्था वाले प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। ये स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं, अपितु अल्पज्ञ। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेशिका श्रेणी का वह साधक परिचर्या से ही आरंभ करे, परिचर्या से ही आरंभ करे। शनै शनै सेवा से उसके हृदय में उन संस्कारों का सृजन होगा और क्रमशः चलकर वह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण पर्यंत दूरी तय करके वर्णों को भी पार करके ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा। स्वभाव परिवर्तनशील है। ओम श्री कृष्णाय नमः। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः की वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट चार अवस्थाएं हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची चार सीढ़ियां हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची चार सीढ़ियां हैं। कर्म एक ही है, सीढ़ियां चार ठो है
और कर्म एक ही है, नियत कर्म। कर्म कौन सा है? नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे, वहीं से लगे। आइए श्लोक नंबर 45 में देखें। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले भी कह आए हैं, इस कर्म को करके तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सा कर्म करके? अर्जुन कह देता है, कौन सा कर्म करके? हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म, यथार्थ कर्म कर। शास्त्र विधि से जो निर्धारित है, निर्धारित कर्म, यथार्थ कर्म वो कह रहे हैं करने के लिए। अब स्वकर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह विधि तुम मुझसे सुन। भगवान श्री कृष्ण अपने मुखार बिंदु से इस श्लोक नंबर 46 में उस कर्म को सुनने और शास्त्र विधि से करने का उपदेश देते हैं, जिसे आप ध्यान से सुने। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, ध्यान से सुने, जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को स्वकर्मणा अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म
करने की क्षमता के अनुसार अर्चन पूजन करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। स्वभाव में क्षमता शूद्र श्रेणी की है तो सेवा स्तर का कर्म होगा, लेकिन पूजा उसी परमात्मा की होगी जो तत्व रूप में सर्वत्र व्याप्त है। साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की है तो भोग संयम अर्थात इंद्रिय रक्षा, आत्मिक संपत्ति संग्रह के स्तर से कर्म करते हुए पूजन उसी परमात्मा का करना है जिसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन होता रहता है। क्षत्रिय श्रेणी का साधक है तो शौर्य, तेज, पराक्रम, साधनात्मक संघर्ष से पीछे न हटने का स्वभाव के स्तर का कर्म होता है, किंतु पूजन उस परमात्मा का ही करना है जो सर्वत्र व्याप्त है, जिससे सभी की उत्पत्ति है। ब्राह्मण श्रेणी का साधक है तो समदम तप शौच, मन का समन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी उपलब्धि, वास्तविक जानकारी, धारण, ध्यान इत्यादि कर्म उसके स्वभाव में विद्यमान है, किंतु वह भी भजन किसका करे? उसी परमेश्वर का जिससे सब भूतों की उत्पत्ति है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस प्रकार अपने स्वभाव से कर्म के द्वारा अर्चन कर मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता के अनुसार पूजा एक परमात्मा की, गीता का बल साधना के आंतरिक सोपान है। गीता बाहर समाज में जातियों का बंटवारा नहीं करती, अतः परमात्मा की भावना, परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन और क्रमशः चलना आवश्यक है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खोदेगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अतः इस कर्म पथ पर सोपानसह चलने का विधान है, सीढ़ी बाई सीढ़ी। जैसे
अध्याय 3 श्लोक 35 में कहा गया है। इसी पर पुनः बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों न हो, पूजा वहीं से आरंभ करें। वह विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। गीता के अनुसार पूजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए, न कि अनेक देवी देवताओं का। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। अब आप आगे श्लोक नंबर 47 में देखें। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्म स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी स्वधर्म फल परम कल्याणकारी है। स्वभाव नियतम, स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होता। प्राय साधकों को उच्चाटन होने लगता है कि हम सेवा करते ही रहेंगे। वे तो ध्यानस्थ हैं, अच्छे गुणों के कारण उनका सम्मान है। तुरंत वे नकल करने लगते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ मिलेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि किसी की नकल और ईर्ष्या दाह जलन करने से कुछ नहीं मिलेगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने स्वभाव से कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, उसे छोड़कर नहीं। अब आप श्लोक नंबर 48 देखें। सहजं कर्म कौन्तेय सन्दोषमपि न त्यजेत। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कौन्तेय, दोष मुक्त अल्पज्ञ अवस्था वाला है तो सिद्ध है कि अभी दोषों का बाहुल्य है। ऐसा दोष युक्त भी
सहजम कर्म, स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। ब्राह्मण श्रेणी ही सही, कर्म तो करना पड़ रहा है, स्थिति नहीं मिली तब तक दोष विद्यमान है। प्रकृति का आवरण विद्यमान है, दोषों का अंत वहां होगा जहां ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के साथ विलय हो जाता है। उस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है? जहां कर्मों से प्रयोजन नहीं रह जाता, अब आप श्लोक नंबर 49